जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन कक्षा 10वीं का डे 4 का पार्ट 1 गणित पढ़ रहे हैं। अध्याय 1 ही चल रहा है। आज से प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट हो गई है। चैप्टर नाम वास्तविक संख्या है। डियर स्टूडेंट, अगर आपने मेरी कुछ वीडियो नहीं देखी है 10th क्लास की, तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से मेरी पूरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, वहां से मेरी वीडियो को लाइन टू लाइन आप देख सकते हो। डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी के लिए इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट अपन करते हैं। आज के लिए 3 क्वेश्चन सीखेंगे, जो तीनों क्वेश्चन बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट 10th क्लास के लिए। 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और आगे सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आगे एक सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी तीनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, √2, √3, √5। मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, आप तीनों क्वेश्चन कर सकते हो। मैं समझाऊंगा तीनों क्वेश्चन कैसे करोगे। तीनों क्वेश्चन यही सिद्ध करना है कि √2, √3, √5 अपरिमेय संख्या है। इनको अपन को सिद्ध करना है। अब सिद्ध कैसे करेंगे, ध्यान से आप देखिए। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है डियर स्टूडेंट? जिनका गुणनखंड नहीं निकलता। जैसे 3 है, 3 का कभी गुणनखंड होता है क्या? नहीं होता। जैसे 2 है, 2 गुणनखंड होता है क्या? नहीं होता। 5 है, 5 गुणनखंड नहीं होता। जब 5 अपन चलते हैं 7 गुणनखंड होता है क्या? नहीं होता। जिनके गुणनखंड नहीं होते वो संख्या कौन होती है? अपरिमेय संख्या। इन्हीं को अपन को सिद्ध करना है। लिखते हैं अपन, माना कि इसके विपरीत मान लेते हैं। इसके विपरीत मतलब होता उल्टा। इसके विपरीत मान लेते हैं जो √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। सेम जैसा बोर्ड में लिखे हैं, मैं सेम टू सेम बता रहा हूं मैं। अब क्या करेंगे अपन डियर स्टूडेंट? अब जो संख्या है √5 उस किसके बटे में लेगा? P/Q में लेगा। P/Q मतलब लेगा, मतलब होता है भिन्न में ले जाते हैं। किस में ले जाते हैं? भिन्न में। आगे लिखा अपन ने जहां, कॉमा लगा दो, P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, और Q बराबर 0 नहीं है। इसका मतलब होता है P/Q के रूप का मतलब होता है कि मतलब संख्या ऊपर नहीं कोई भी हो सकती है। जैसे मान चलो 3/4 हो गई, 4/5 हो गई, 0/6 हो गई। तो Q ≠ 0 मतलब होता है कभी भी संख्या नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर संख्या 0 होती है वो हो जाता है अनंत में, आंसर आ जाता है। किस में जाता है आंसर? अनंत में। इसके आगे आंसर हल नहीं होता। तो इसका मतलब यही है Q बराबर 0 नहीं है, यानी मतलब नीचे 0 अपने पास नहीं होना चाहिए। फिर आगे लिखते हैं अपन, P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब है कि P और Q का कोई भी संख्या अगर अपन अभाज्य गुणनखंड करते तो उन दोनों को कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड सेम है क्या? उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन। तो केवल 5 है, 5 गुणनखंड होते ही नहीं है। इसलिए अपन ने क्या लिखा? जो P Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मान के चलो 8 और 6 होता तो 8 और 6 के अभाज्य गुणनखंड हो जाते, तो अपन लिख देते इन दोनों सेम कौन आता है। जैसे 8 का है तो 8 2 3 बार आता, और 6 को 2 × 3 आता, तो दोनों में सेम कौन आता? 2 आता। अगर 8 और 6 होता तो अपन क्या लिखते? P और Q में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। पर अभी क्या लिखा अपन ने? P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।
अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, अपन अब कर देंगे दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर √5 के वर्ग करेंगे, P/Q का भी अपन वर्ग करेंगे। तो लाइन लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो अपने पास कौन कौन था डियर स्टूडेंट, √5 और P/Q। तो अपन लिख देंगे कि √5 पे क्या लगा दिया अपन ने, वर्ग लगा दिया, और P/Q पे क्या लगा दिया अपन ने, वर्ग लगा दिया। इनका वर्ग खोल दो, √5 का वर्ग निकालना है तो क्या होता है, √5 का वर्ग निकालना है तो वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। केवल कौन बचती है, संख्या। संख्या कौन है, 5, बराबर P का स्क्वायर क्या होता है, P² होता है, और Q का स्क्वायर क्या होता है, Q² होता है। तो P का स्क्वायर कर दिया, Q का स्क्वायर कर दिया। अब 5 का कौन डियर स्टूडेंट अपने पास 5। अभी Q स्क्वायर नीचे किस में, भाग में है, तो नीचे वाला भाग वाला को रहता है, ऊपर किस में पहुंच जाता है, गुणा में। तो Q स्क्वायर नीचे भाग वाला इस ऊपर किस में पहुंच जाएगा, गुणा में। 5 × Q² बराबर में कौन है, P²। तो 5 × Q² कितना होता है, 5Q² बराबर कितना हो डियर स्टूडेंट अपने पास, P²। अब करना क्या है डियर स्टूडेंट, अपन को बाद में एक पूर्णांक भी लाना है। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब लिखेंगे कि कौन किससे विभाज्य होता है, कौन किससे विभाज्य नहीं होता। तो अपन लिखेंगे कि यह दर्शाता है कि, अब देखो कैसे, बोर्ड पर ध्यान से देखना, आपके पास लिख रहा है 5Q² बराबर P², इसको साइड में लिख दे रहा मैं, 5Q² बराबर कौन लिखा मैंने, P² लिखा मैंने। अब आप देखिए मैंने Q² लिखा, क्या लिखा, Q² बराबर कौन है, P²। 5 अभी संख्या किस में, गुणा में है। अगर कोई संख्या बीच में ना हो, संख्या के बीच कोई चिन्ह क्या मानते, गुणा मानते हैं, तो 5 गुणा वाला कहां पहुंच जाता है, भाग में पहुंच जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो P² है वो P² कैसे विभाज्य, 5 से, क्यों लाइन किसकी होती है, विभाज्य वाली होती है। तो P² कैसे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। तो हम लिख देंगे ये दर्शाता है कि P², 5 से विभाज्य है। क्या लिख दूंगा, 5 से विभाज्य है, ये लिख दूंगा विभाज्य है। तो लाइन छोटे पड़ेगी फिर अपन, 5 मतलब आगे लिखना, मैंने समझाने के लिए वो यहां लिख दी, जगह नहीं थी। P² 5 से विभाज्य। और अब आप देख सकते हो वर्ग से वर्ग क्या हो जाता है, कैंसिल। वर्ग से वर्ग क्या हो जाता है, कैंसिल। अब आप कह सकते हो P भी किससे विभाज्य है, 5 से। क्या कह सकते हो आप, P भी किससे विभाज्य है, 5 से। इसको मिटाल देते हैं अपन, इसलिए P भी 5 से विभाज्य है। इसको आगे लिख देता हूं मैं, आगे लिखा अपन ने, इसलिए P भी 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट, अपन समीकरण 1 मानी थी ना, तो समीकरण 1 में P का मान रखना है। समीकरण में P का मान रखना है। अपन पेड़ में कौन सी वाली कर रहे हैं, √5 वाली कर रहे हैं, तो 5 के साथ कोई अपन को पूर्णांक मानना पड़ेगा। अपन P का मान रखना है, अपन को Q² यहां P का मान रखना है। इसमें क्या है डियर, पेड़ में अपन को समझना पड़ेगा, सवाल तो है नहीं है। 5Q² बराबर P² है, तो समीकरण 1 में अपन को P का मान रखना पड़ेगा। किसका मान रखना पड़ेगा, P का मान। क्यों, किसके बटे में था, P/Q के बटे में था, तो ऊपर वाला अपन को मान रखना है, क्योंकि अपने पास √5/1 मान लो समझने के लिए। तो P का मान कितना कहलाएगा, √5 कहलाएगा, Q का मान कितना कहलाएगा, 1 कहलाएगा। तो नीचे वाले 1 से कोई मतलब ही नहीं होता। तो अपन को करना क्या है, जो P का मान कितना √5 है, तो अपन को यहां समीकरण 1 में बनाने के लिए P का मान 5 में रखना पड़ेगा, पर 5 की जगह पूर्णांक लेना पड़ेगा। तो पूर्णांक पर मान लेंगे m। अब कोई भी पूर्णांक मान सकते हो, पर मैं कितना मान लूंगा, m मान लूंगा। तो लिखा हम P बराबर 5m लिख सकते हैं, हम P बराबर 5m लिख सकते हैं, जहां m पूर्णांक है। m पूर्णांक मतलब होता है कोई भी वर्णमाला हो जाती A से लेकर Z तक का, उसके ऋणखंड नहीं होते। जहां m पूर्णांक है,
अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, अपन सेम वही करेंगे, जो p बराबर 5 है अपन ने माना, तो जो p बराबर 5 है माना किस में रखेंगे अपन, समीकरण 1 में लिखेंगे। तो अपन क्या लिख देंगे, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 में अपन मान रखेंगे p का, तो p का मान कितना अपने 5 है आया, तो वही लिखेंगे कि समीकरण 1 में p का मान रखने पर, p का मान रखने पर, तो आपका डियर स्टूडेंट समीकरण 1 क्या दिखाई दे रही है आपको, समीकरण 1 आपको दिखाई दे रही है 5 की स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। आपको समीकरण 1 क्या दिखाई दे रही है, 5 की स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो आप लिख दोगे कि 5 की स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब पी का मान इसमें अपन रखते हैं, तो 5 की स्क्वायर बराबर, आपके पास पी का मान कितना डियर स्टूडेंट, आपके पास पी का मान आपके पास था 5 एम, तो पी की कितना रख दोगे 5 एम, पी की आप रख दोगे 5 एम। कितनी बार है, 2 बार है। 5 की स्क्वायर बराबर, तो आपको 5 का स्क्वायर भी खोलना, एम का स्क्वायर भी खोलना है, तो 5 का स्क्वायर कैसे खोलते हो, 5 इंटू 5 कितना हो जाता है 25। एम का स्क्वायर कितना होता है, एम स्क्वायर होता है। अब लिखोगे की स्क्वायर बराबर 25 एम स्क्वायर। अब 5 अभी किस गुणा में, कोई चिन्ह बीच में क्या मानते हैं, गुणा मानते हैं, 5 गुणा वाला कहां जाता है, भाग में यानी नीचे आ जाता है। अब की स्क्वायर बराबर, तो 5 से 25 कितनी बार में आता है, 5 बार में, एम स्क्वायर का एम स्क्वायर। तो यही फिर में अपन को सिद्ध करना था कि की स्क्वायर आ गया, इसका एम क्या है, पूर्णांक है, किसके साथ है, 5 के साथ है। अब लाइन लिखोगे, इसका अर्थ है कि, इसका अर्थ है कि, इसको समझाने में साइड में लिख दे रहा, की स्क्वायर बराबर 5 एम स्क्वायर। की स्क्वायर कौन अपने पास, की स्क्वायर है, 5 अभी किसमें गुणा में, तो गुणा वाला का पास भाग में नीचे पहुंच जाता है, बराबर कौन है डियर अपने पास एम स्क्वायर है। तो अपन लिख सकते हैं की स्क्वायर 5 का गुणज है। क्यों, अभी अपन ने 5 से 25 काटा है, तो काटने पे क्या हो जाता है, गुणज बन जाता है, क्या बन जाता है, गुणज। तो आप बोल सकते हो की स्क्वायर किसका गुणज है, 5 का है। इसका अर्थ है कि की स्क्वायर 5 का गुणज है, 5 का गुणज है। अब आगे आप देखिए, स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आप बोल सकते हो, इसलिए क्यू भी किसका गुणज है, 5 का है। आप बोल सकते हो कि क्यू भी किसका गुणज है, 5 का गुणज है। तो अगली लाइन लिख दोगे आप, इसलिए क्यू भी 5 का गुणज है। अब अगली लाइन में लिखोगे आप, P और Q में वनिष्ठ गुणनखंड 3 हैं। P और Q में, सॉरी 5 है, P और Q में वनिष्ठ गुणनखंड, वनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो 5 ही क्यों है, क्यों अपन ने अभी काटा, क्या करा डियर स्टूडेंट, अपन ने अभी काटा, तो 5 के 25 कितनी बार में है, 5 बार में है, तो इसलिए लिखा अपन ने P और Q में वनिष्ठ गुणनखंड 5 है। P और Q का वनिष्ठ गुणनखंड क्या है डियर स्टूडेंट, 5 है, जो कल्पना का विरोधाभास है, जो कल्पना का विरोधाभास, यानी ये गलत है, जो कल्पना का विरोधाभास है। फिर अपने एक लाइन में लिखी लास्ट में, बस हमारा मानना है कि, हमारा मानना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि वो गलत है, जबकि वो गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये लास्ट डियर स्टूडेंट अपनी हो गई ये सिद्ध, क्योंकि डियर स्टूडेंट अपनी हो गई, अपने पास ये सिद्ध हो गई। तो लास्ट में आप लिख दोगे सिद्ध हुआ, क्या लिख दोगे आप, सिद्ध हुआ। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से मैंने आपको पूरी पिर में सिद्ध करा दी है
जैसे मैंने लिखाया सेम इसी प्रकार अगर बोर्ड में आप लिख के आते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन में आंसर का नंबर नहीं कटेगा। डियर स्टूडेंट, अपन ने अभी रूट 5 वाली करी। इसी प्रकार क्या है पिरमे 1.3 में कौन सी वाली, रूट 2 वाली। रूट 2 वाली में क्या करना, अपन को सिद्ध करना है। इसी प्रकार उदाहरण नंबर कौन सा है, 5 है। 5 में कौन है, रूट 3 है। मैंने आपको रूट 5 वाली करा दी है, अब रूट 2 वाली रूट 3 वाली अब कैसे करो, ध्यान से आप देखिए। सेम ऐसे ही करना है, केवल करना क्या, ध्यान से आप देखिए। आपको मैं देखो आपको 5 वाली में करवा दी, आपको 2 वाली में आपको समझाता हूं, फिर आपको 3 वाली समझाऊंगा। देखिए रूट 5 है, तो अगर आप 2 वाली करते हो तो यहां कौन लिख दोगे, रूट 2। 3 वाली करते कौन लिख दोगे, रूट में 3। यहां भी सेम वही है, 2 वाली करो 2 और 3 वाली करो 3, बाकी सेम वही का वही चलते आ रहा है। फिर आगे देखिए सेम वही क्या, अगर आप 2 वाली करते हो तो यहां कितना आ जाएगा, 2, और यहां भी कितना आ जाएगा, 2। 3 वाली करते हो कितना आ जाएगा, 3। यहां भी अगर 2 वाली करते हो कितना आ जाएगा, 2। 3 वाली करते हो कितनी आ जाएगा, 3। सेम वही, 2 वाली पेर में करते हो 2, 3 वाली करते हो तो 3। यहां भी 5 किएगा वही, 2 वाली करते हो 2, 3 वाली करते हो तो 3। 5 किएगा 2 या 3, 2 वाली करते हो 2, 3 वाली करते हो तो 3। सेम वही, 5 किए कि 2 कर लो या 3 कर लो, सेम वही का वही चलते आ रहा है। अब यहां सेम वही, 2 वाली करते हो रूट 2 वाली, 3 करते हो तो 3 वाली, सेम वही 2, और यहां भी 2। अब यहां 2 वाली करते हो 2, 3 वाली करते हो तो 3। केवल यहां चेंज हो जाएगा। यहां चेंज क्या होगा, अगर आप 2 वाली करते हो 2 का स्क्वायर कितना लिख दोगे आप, 4 लिख दोगे। अगर आप 3 वाली करते हो तो 3 का स्क्वायर कितना लिख दोगे, 9 लिख दोगे। बाकी वही, यहां भी कितना आ जाएगा, 4। 2 वाली करते हो तो 4, 3 वाली करते हो तो 9, और नीचे कौन, वही 2 वाली करते हो 2, 3 वाली करते हो तो 3। अब 2 के बाद 4 कितनी बार कट जाता है, 2। सेम वही कौन आ जाएगा, 2। अब यहां 2 वाली करते हो 2, 3 वाली करते हो तो 3। यहां भी सेम वही, 2 वाली करते हो 2, 3 वाली करते हो तो 3। यहां भी सेम वही 5 किया गया, 2 वाली करते हो 2, 3 वाली करते हो तो 3। यहां भी सेम, 2 करते हो 2, 3 करते हो तो 3। 2 वाली करते हो 2, 3 वाली करते हो 3। कहने का मतलब यह है कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 तीनों पेर में कैसी है, सेम है। अगर आप 5 वाली कर लोगे तो आप 2 वाली सीख जाओगे, 3 वाली सीख जाओगे। कहने का मतलब यह है रूट 5 वाली आप कर लोगे तो 5 के सब में कौन लिख दोगे, 2 लिख दोगे। 3 वाली कर दो सब में क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। केवल आपको इस पे स्क्वायर पे ध्यान देना है। 2 वाली कर 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 3 वाली कर तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पिरामिड थी। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो अपन ने रूट 2, रूट 3, रूट 5 वाली पिरामिड सीख ली है। नेक्स्ट वीडियो अपन आगे क्वेश्चन करते हैं। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।